चलो, तो अपन 1857 की क्रांति पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने कारण पढ़े थे, तात्कालिक कारण, राजनीतिक कारण, जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना भी कम रहती है, इसलिए हमने वो चीज़ें ज़्यादा डिटेल से पढ़ी भी नहीं है। तो आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ हम बात करेंगे, क्योंकि इस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, क्योंकि इसमें क्रांति में कौन कौन सी घटनाएं घटी, कौन कौन से क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पर क्रांति हुई, किस प्रकार विद्रोह हुआ, अंग्रेज़ों ने किस प्रकार विद्रोह को दबाया गया, किन की हत्या हुई, वो सारी बातें आज की क्लास में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो क्लास के एंड तक बने रहना और थोड़ा सा धैर्य रखना, क्योंकि हर एक चीज़ आपको क्लास में बताई जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति हम पढ़ रहे थे इंडिया में। ठीक है, 1857 की क्रांति, यहाँ पर मैं राजस्थान लेवल की बात नहीं कर रहा, केवल और केवल भारत के लेवल की बात कर रहा हूँ। यानी भारत में 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि किस प्रकार की थी, वो सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो कारण हमने पढ़े थे, और लास्ट में हमने पढ़ा था उसमें कि क्रांति की शुरुआत, लास्ट में हमने यही पढ़ा था, यहाँ पर छोड़ा था कि क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी। यही पढ़ा था हमने, मेरठ से हुई। और अगर तारीख की बात करें तो 10 मई की बात है, 10 मई 1857। 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 की क्रांति शुरू हो गई थी। जबकि क्रांति शुरू होने कब थी? 31 अक्टूबर को, सॉरी 31 मई को, 31 मई को शुरू होनी थी, शुरू तो कब होनी थी? 31 मई को शुरू होनी थी, लेकिन ये शुरू कब होगी? 10 मई को ही शुरू हो गई थी। अच्छा, कारण क्या था 10 मई को शुरू होने का? आपको पता है, मैंने आपको कल भी क्लास में बताया था कि एक तो ब्रह्मपुर की जो क्षेत्र था वहाँ पर विद्रोह छिड़ गया था। ठीक है, 21 फरवरी के आसपास। फिर आपके पांडुरंग थे, ठीक है, उनको 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई थी, और मेरठ से 85 सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो यहाँ के मेरठ के सैनिक कहाँ पहुँच गए थे? दिल्ली चले गए। कब? 11 मई को, 11 मई को दिल्ली पहुँच गए उन 85 सैनिकों को आज़ाद करवाने। 11 मई को दिल्ली पहुँच गए, और 12 मई को अब यहाँ से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाता है, यानी प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बातें सारी की सारी यहाँ से शुरू होती है। 12 मई को बहादुर शाह जफर सेकंड को क्रांति का नेता घोषित कर दिया। 12 मई 1857 को बहादुर शाह जफर सेकंड को क्रांति का क्या कर दिया? नेता घोषित कर दिया। ठीक है, इतनी बात तुम्हें ध्यान रखनी है। अच्छा, जब यहाँ का नेता घोषित किया गया तो यहाँ का प्रधान सेनापति बनाया गया। प्रधान सेनापति क्या बनाया गया? प्रधान सेनापति किसे बनाया गया? बख्त खां को बनाया गया। किसे बनाया गया बच्चों? बख्त खान को। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसे बनाया गया? बख्त खान। अब एक बार वापस देखते, देखो 10 मई को क्रांति शुरू हो गई थी, जबकि शुरू कब होनी थी? 31 मई को शुरू होनी थी। 11 मई को सैनिक कहाँ पहुँच गए? दिल्ली पहुँच गए, लाल किले में। और बहादुर शाह जफर को 12 मई को क्रांति का नेता घोषित कर दिया, और प्रधान सेनापति किसे बना दिया? बख्त खां को बना दिया। ठीक है, क्या हुआ जब इन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, किन्होंने? जो विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, लेकिन कुछ समय बाद ही 20 सितंबर के आसपास अंग्रेजों ने पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 20 सितंबर को पुनः अधिकार, 20 सितंबर को पुनः अधिकार हो गया अंग्रेजों का क्या हो गया? पुनः अधिकार हो गया। ठीक है, अब बहादुर शाह जफर को क्या बना दिया? जेल में बंद कर दिया। ऐसे मान लो बंद कर दिया, धोखा दे दिया भाई साहब। किसने दे दिया? धोखा दिया किसने? इलाही बख्श ने।
बहादुर शाह जफर सेकंड को क्या बना लिया, बंदी बना दिया गया। यानी बहादुर शाह जफर को धोखा दिया किसने, इल्लाई बख्श ने। और ये धोखा चीज़ वो भी बहुत खतरनाक चीज़ है। धोखो कोई दो बोले, आदमी दो बोले, छोरी दो, कोई धोखो दो। धोखा में हमेशा नुकसान ही हुआ है, फ़ायदों कुछ ही को नहीं हुआ। तो नुकसान क्या हुआ, बहादुर शाह जफर सेकंड को क्या दे दिया, धोखा दिया किसने, इल्लाई बख्श ने, और इसे बंदी बनवा दिया। तो अंग्रेज़ों ने इन्हें क्या बना दिया, बंदी बना लिया। ठीक है, और बंदी बना लिया तो लास्ट में क्या हुआ, इनको रंगून भेज दिया। रंगून भेज दिया, बोले कि तुम्हारी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम हमारे हिसाब से संभाल लेंगे। और इसे क्या कहाँ भेज दिया, रंगून भेज दिया। रंगून में क्या हुआ, 7 नवंबर 1862 को इनकी मृत्यु हो गई थी। रंगून भेज दिया और 7 नवंबर 1862 को क्या हो गई, मृत्यु हो गई किसकी, बहादुर साहब जी की मृत्यु हो गई। बहादुर शाह जफर की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, क्योंकि धोखा पकड़ लिया था। ठीक है, और रंगून भेज दिया और वहाँ पर बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी निकाली उन्होंने, बड़ी दुविधा में निकाली, है ना। बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि धोखा दिया इल्लाई बख्श ने। इस वजह से इसको क्या बना लिया गया, बंदी बना लिया गया। ये तो थी मेरठ की बात, ये तो कहाँ की थी, मेरठ की बात थी। ठीक है, क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी वहाँ से। कम्बल और रोटी ये क्या था, चिन्ह थे क्रांति की बढ़ोतरी के लिए। ठीक है, ठीक है गुरुजी। अब आगे देखो, अब आगे देखो, क्लास नोट हो रही है ना, चलिए। ठीक है, ये तो मेरठ की बात थी भाई, मेरठ से क्रांति शुरू हो गई थी। अब आ जाओ झांसी में। कहाँ पर, झांसी में। झांसी, झांसी की शुरुआत देखो। झांसी में क्या हुआ, 4 जून 1857 को, 4 जून 1857 को क्रांति शुरू हो गई। क्रांति शुरू हुई कब, 4 जून 1857 को क्रांति शुरू हो गई, यानी विद्रोह हो गया। कहाँ पर, झांसी में। ठीक है, अब झांसी में कौन था, झांसी की रानी, जिसे क्या कहा जाता था, महल परी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, महल परी भी कहा जाता था। ठीक है, इसका मूल नाम मणिका, क्या बोलते हैं, मणिकर्णिमा मूल नाम भी देखने को मिलता है, वो आगे हम चर्चा करेंगे। अभी याद रखो झांसी की रानी, जिसे महल परी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब झांसी की रानी का सामना हुआ। अच्छा, ये बताने से पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो झांसी की रानी है, ये इन विद्रोहियों के साथ पहले नहीं थी। ठीक है, तो अंग्रेज़ों को लग रहा था कि बोले कि यहाँ झांसी में जो भी घटना घट रही है उसमें झांसी की रानी का हाथ है। ठीक है, लेकिन ऐसा था नहीं। तो अंग्रेज़ों से इसने सहायता भी मांगी, तो अंग्रेज़ों को शक हुआ कि नहीं, ये तो कुछ गड़बड़ मामला लग रहा है। मामला गड़बड़ है, तो झांसी की रानी किधर चली गई, विद्रोह के साथ शामिल हो गई। और जब ये बात अंग्रेज़ों को पता चला, तो अंग्रेज़ों ने विद्रोह को दबाने के लिए यहाँ पर आए। और कौन आया यहाँ पर विद्रोह को दबाने के लिए, कौन आया, ह्यू रोज। रानी का सामना हुआ ह्यू रोज से। अच्छा, ह्यू रोज का कथन भी एक शॉर्ट में लिखूंगा, अकेली सोई हुई मर्द कौन थी, झांसी की रानी। ये कथन है किसका, ह्यू रोज का। शॉर्ट में लिखा रहा हूँ, बाकी तो एक बड़ा सा कथन है शॉर्ट में कि अकेली भारतीय क्रांति की अकेली सोई हुई मर्द कौन थी, झांसी की रानी थी। ठीक है, कौन थी, झांसी की रानी थी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। महल परी है, या फिर मैं कह दूँ इसको मन्नूबाई, क्या कहूँ, मन्नूबाई। कहीं कहीं पर मणिकर्णी का भी देखने को मिलता है, मणिकर्णी का कुछ ऐसे नाम देखने को भी मिलता है। आप तो ये याद रखो, झांसी की रानी तो है ही फिर। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ इनका, जन्म वाराणसी में हुआ था। कहाँ पर, जन्म वाराणसी में हुआ था। मृत्यु कहाँ हुई, मृत्यु ग्वालियर में हुई, क्योंकि वहाँ से विद्रोह को जब अंग्रेज़ों ने दबाया तो ये फिर कहाँ चली गई, ग्वालियर चली गई। और 17 जून 1858 को वहाँ पर मृत्यु हो गई। 17 जून 1858 को क्या होगी, मृत्यु हो गई। किसकी, झांसी की मृत्यु की। ठीक है, अब झांसी की रानी की मदद की, सहायता की, ग्वालियर में सहायता किसने की, सहायता की तात्या टोपे ने। सहायता किसने की, तात्या टोपे ने।
मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग, मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, ये पांडुरंग अलग है, वो मंगल पांडे अलग था। वो मंगल पांडे अलग था। वो जहाँ बैरकपुर में विद्रोह किया था मंगल पांडे ने, वहाँ अंग्रेज़ों को गोलियां चला दी थी, वो मंगल पांडे अलग था। ठीक है, यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है। ठीक है, ठीक है खुशी, बहुत बढ़िया बात है। चलिए आगे चलिए। हाँ गुरुजी आगे चलो, नोट करते हुए चलना। मुख्य बातें केवल एग्ज़ाम की दृष्टि से चीज़ें बताई जा रही है, सारी चीज़ें आपको नहीं बताई जा सकती अभी, और इतना समय भी नहीं है। तो एग्ज़ाम में आने वाली बातें हैं, एग्ज़ाम में आने वाले कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, केवल उन्हीं क्वेश्चनों पर चर्चा की जा रही है। ठीक है, जब कभी 1857 की क्रांति की विशेष क्लास होगी तो ये 2.5 से 3 घंटे या 4 घंटे भी इस क्लास को ख़त्म करने में लग सकता है, क्योंकि बहुत सा मैटर है 1857 की क्रांति में। इतना हम पढ़ेंगे भी नहीं अभी के लिए, सिर्फ और नॉर्मल बातें पढ़ेंगे। ठीक है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक कुछ अब पढ़ेंगे कि लखनऊ में विद्रोह किस प्रकार हुआ। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है, शुरुआत कब हुई? 4 जून 1857 को बेगम हजरत बोल दो ना, बेगम हजरत महल। कौन था यहाँ पर? बेगम हजरत महल। ये बेगम हजरत महल कौन थी? वाजिद अली शाह की बेगम थी। वाजिद अली शाह की बेगम थी, जिन्होंने बंदी बना लिया था पहले ही अंग्रेज़ों ने। ठीक है, अब इनका एक अल्पवयस्क पुत्र था ब्रिजेश कादिर। अल्पवयस्क पुत्र, इतना सा थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यहाँ के विद्रोह में तुम्हें याद रखना है हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई थी। अब ये हेनरी लॉरेंस कौन था? ये अवध का कमांडर था। ये कौन था? अवध का कमांडर था। हेनरी लॉरेंस कौन था? अवध का कमांडर था। अब ये विद्रोह इतना बढ़ गया था, तो फिर यहाँ पर कौन आया? कैंपबेल। कौन आया? कौन आया? कैंपबेल। कौन आया? कैंपबेल ने क्या किया? विद्रोह को कुचला। किसने? कैंपबेल ने लखनऊ के विद्रोह को क्या कर दिया? कुचल दिया। ठीक है, अब बेगम हजरत महल को हम क्या कहते थे? महकपरी भी कहते थे। अब महकपरी कहाँ चली गई? नेपाल चली गई। कहाँ चली गई? नेपाल चली गई। बोलेगी यहाँ मेरी पार अब नहीं पढ़ने वाली, तो वो कहाँ चली गई? नेपाल चली गई। ठीक है, 21 मार्च 1858 को विद्रोह को कुचला। किसने? कैंपबेल ने। बस इतना ही था, सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। ठीक है, सिर्फ इतना ही था। ठीक है, ये महकपरी है ना, महलपरी नहीं, महकपरी। चलिए अब आ जाओ कानपुर की। कानपुर में आ जाओ एक बार। कहाँ जाओ? कानपुर देख लो एक बार। कानपुर केवल मुख्य बातें पढ़ेंगे, है ना। कानपुर में 5 जून 1857 को कौन थे यहाँ पर? नाना साहब। कौन थे? नाना साहिब थे यहाँ पर कौन थे? नाना साहिब थे। ठीक है गुरुजी, बहुत बढ़िया बात है।
एक बार रुकना, कौन आया है। चलो अब देखो इधर, कानपुर देख रहे थे, 5 जून 1857 को यहाँ पर क्या हुआ, विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था, ठीक है। नाना साहब, सहायता किसने की, नाना साहब, ये नेतृत्व किया था, इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। सहायता तात्या टोपे ने, तात्या टोपे ने क्या की थी, यहाँ पर सहायता की थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, 27 जून 1857 को कमांडर आया, कौन आया, कमांडर आया, कौन, हविलर, कमांडर हविलर मारा गया वैसा निपटा दिया मामला, ठीक है। 6 दिसंबर 1857 को कैंपबेल ने अधिकार कर लिए यहाँ पर, 6 दिसंबर 1857 को कैंपबेल ने अधिकार कर लिया, कैंपबेल ने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, ठीक है। अब आ जाओ इलाहाबाद में, इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया, लियाकत अली ने, किसने किया, लियाकत अली ने, किसने किया, लियाकत अली ने किया, ठीक है। कब हुआ विद्रोह, कब हुआ, 6 जून 1857 को, किसने, ठीक है। फिर आ जाओ आरा बिहार में, जगदीशपुर है जो आरा बिहार में, यहाँ का नेतृत्व किसने किया, कुंवर सिंह ने, किसने किया, बिहार का सिंह भी इन्हें कहा जाता है, कुंवर सिंह को, ठीक है। फिर आ जाओ सतारा में विद्रोह किसने किया, रंगोजी बापू ने, बस यही तो था। ये 12 जून आप कर सकते हो इसमें, कि 12 जून में यहाँ पर विद्रोह हुआ था 1857 में। बस केवल मुख्य बातें यही थी, केवल मुख्य बातें यही थी। बाकी कुछ पुस्तकों के नाम है, वो आप कहीं से भी पढ़ लेना, है ना, बहुत सी पुस्तकें, बाकी ऐसा क्वेश्चन बनता नहीं है पुस्तकों के बारे में। चलिए, ठीक है। वैसे तो बहुत सी डिटेल है 1857 की क्रांति में, लेकिन केवल मैंने कहा था कि केवल मुख्य चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। ज़्यादा चीज़ों पर हम ध्यान देंगे नहीं यहाँ पर। केवल 1857 क्रांति में फर्स्ट ग्रेड से संबंधित क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं वो है, और बाकी तो किताबें तो पढ़नी पड़ती है। देखो, केवल क्लास से काम नहीं चलता, इतनी बड़ी लेवल की जब तैयारी करते हो आप, तो केवल क्लासों से काम नहीं चलेगा, आपको नोट्स किताबें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। ये एक जरिया था समझाने का, ताकि आपको थोड़ी सी रुचि पैदा हो पढ़ने में, ठीक है। बाकी तो नोट्स पढ़ो, किताबें पढ़ो, और क्लास देखो, और इन क्लासों के थोड़े से नोट्स बनाकर तैयार रखो, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, खेलते रहो, खिलाते रहो। शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, ठीक है। अब वापस से रूटीन आ रहा है क्लासों का। अब इतने दिन से 4-5 महीने से मैंने अब 2 दिन से क्लासें बनानी शुरू की है, तो धीरे धीरे ये रूटीन वापस पहले की तरह बनेगा। तो थोड़ा सा सब्र कीजिए, प्रत्येक चीज़ें आएगी। यह है कि कई बार क्या होता है, लंबे समय से क्लास लेते हैं तब भी थोड़ा सा हिचकिचाहट या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कहीं ना कहीं दिमाग से निकल ही जाती है, ठीक है। तो अब टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। हम वापस से इसी क्लासों को पहले की तरह कहानियों से शुरू करेंगे। जैसे पहले ज्योग्राफी पढ़ते थे, कल्चर पढ़ते थे, कहानियों से हम याद करते थे, वैसे ही वही दिन हम वापस लेकर आ रहे हैं, ठीक है। ओके, धन्यवाद।